हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन डीएलएड फर्स्ट ईयर की बाल्यावस्था एवं बाल विकास की फर्स्ट यूनिट जो कि विकास संबंधी दृष्टिकोण किससे संबंधित दृष्टिकोण यूनिट फर्स्ट का क्या नाम है? विकास संबंधी दृष्टिकोण, जो कि पूरे से पूरे 15 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है? 15 नंबर की। तो अगर अपन 2 या 3 यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे तो अपन पास हो जाएंगे। तो इसलिए आज से अपन विकास संबंधी दृष्टिकोण जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन विकास संबंधी दृष्टिकोण में पहला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या? विकास का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताएं, पहला क्वेश्चन आता है ना। तो विकास का अर्थ और विकास की विशेषता। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तनों के है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर कहाँ से लेकर जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। ठीक है, कहाँ तक चलती रहती है? अविराम गति तक चलती रहती है। फिर आता है विकास केवल शारीरिक वृद्धि की यूरी संकेत नहीं करता। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है। इसके अंतर्गत वे सभी वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु प्राप्त तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। तो ये क्या थी अपनी विकास की परिभाषा। अतः क्या है कि विकास क्या होता है? एक छोटी सी लाइन में देखो कि अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। क्या है विकास? कि प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। ठीक है, आगे चलते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या है। आता है प्रश्न कि विकास की विशेषता क्या है। तो विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली लाइन तो ये लिखेंगे। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं कि विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला में घटित होता है। विकास कौन सी श्रृंखला में घटित होता है? विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला में घटित होता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं? क्रमिक। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। विकास किसी भी विकास अवस्था में सामान्य नहीं होता। अपन खुद भी जानते हैं कि विकास हर व्यक्ति का अलग होता है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का विकास बाद में होता है। तो विकास किसी भी विकास अवस्था में सामान्य नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, मतलब, है ना। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि विकास की अवस्थाएं क्या? विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? अगर यही प्रश्न पूछ ले विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो विकास की निम्नलिखित कितनी होती है? 3-4 अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो पहली अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था जो 9 महीने और 280 दिन तक होती है। कहाँ तक होती है? 2 महीने और 9 महीने और 280 दिन तक। ठीक है, क्या होता है प्रसव पूर्व अवस्था में? इस अवस्था की शुरुआत माँ के गर्भ से ही होती है। कहाँ से होती है? प्रसव पूर्व अवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ के गर्भ से ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक होती है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। शैशवावस्था का जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। दूसरी होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। फिर एक होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। मेन ये 4 अवस्था अपने को पढ़नी। विकास की अवस्था जो पहली यूनिट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था अपन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं है ना। तो अपन क्या है कि पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे कि अपन जिससे जो 3 से यूनिट में अगर अपन पकड़ बना लेंगे तो अपने को 28 नंबर लाने होते पास होने के लिए। तो अपन है ना ये पहले शैशवावस्था हर एक यूनिट डीप में पढ़ लेंगे। 3 यूनिट भी पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। तो अपनों को ये
देखते हैं आगे। शैशवावस्था, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है शैशवावस्था? 0 से 5 वर्ष तक। शैशवावस्था 0 से लेके 5 वर्ष तक। अब आगे, बालक शैशवावस्था में पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। किसके ऊपर निर्भर होता है? बालक जो शैशवावस्था में पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर होता है? माता पिता के ऊपर। किसके ऊपर? माता पिता के ऊपर। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शैशवावस्था में तेज शारीरिक विकास व मानसिक विकास होता है। क्या होता है सबसे तेज? अगर प्रश्न पूछ ले कि सबसे तेज शारीरिक व मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। फिर शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। किसका अभाव होता है शैशवावस्था में? नैतिकता का अभाव रहता है। उसमें ये नहीं रहेगा कि भैया क्या करना क्या नहीं करना, वो किसी प्रकार के सोच नहीं कर सकता, क्योंकि शैशवावस्था में शिशुअवस्था में छोटा सा बच्चा होता है, तो इस कारण वो किसी प्रकार के तर्क चिंतन नहीं कर सकता। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। शैशवावस्था अधिगम की अवस्था, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सीखने की अवस्था भी कहते हैं, है ना। तो शैशवावस्था अधिगम की अवस्था है, जैसे अपन सीखने की अवस्था भी होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था में होती है। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जीवन की आधारशिला या नींव रखने की अवस्था, ये नींव नहीं है, नींव है। क्या है? नींव। क्या है ये? नींव। तो जीवन में की आधारशिला रखने की अवस्था या नींव रखने की अवस्था शैशवावस्था रहती है वो। ठीक है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास होता है। कौन सा विकास होता है? अगर कोई पूछ ले शैशवावस्था में कौन सा विकास होता है, तो संवेगात्मक विकास होता है। कौन सा विकास होता है शैशवावस्था में? संवेगात्मक विकास होता है। अब शैशवावस्था के कुछ उपनाम हैं। क्या है? शैशवावस्था के कुछ उपनाम भी है, तो इनको देख लेते हैं अपन। ठीक है, क्या देखते हैं? शैशवावस्था के उपनाम, है ना। तो पहला नाम है खिलौनों की आयु। कौन सा नाम है? खिलौनों की आयु। फिर अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी किसको बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था शैशवावस्था। तार्किक और अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, जीवन का महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले कि जीवन का महत्वपूर्ण काल क्या है, तो शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपन। ठीक है, अब अगला वीडियो अपन बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़, मैंने अभी तक नहीं बोला है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद, है ना। ठीक है।